चलिए आज एक बहुत ही अच्छा आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। उसको कहते हैं हम लोग पोवर्टी। पोवर्टी यानी गरीबी जो है भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में आज गरीबी जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गरीबी क्या है और क्यों। गरीबी जो है एक समझ के चलिए कि अभिशाप है। गरीब आदमी जो है न ठीक से खा पाता है, न सो पाता है, न बढ़िया से मेंटेन में रह पाता है। तो उसकी ज़िंदगी जो है एक नरक के समान है, समझे। तो आज देखते हैं कि हम लोग के देश में गरीबी की क्या स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि गरीबी किसे कहते हैं। गरीबी वह स्थिति है जिसमें मनुष्य के पास जो है, आदमी के पास खाने पहनने और रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि आप गरीबी किसे कहेंगे। लिखेंगे आप कि नॉट हैविंग enough money to meet basic needs including food, clothes and shelter is called poverty। यानी यहाँ देखिए, नॉट हैविंग एनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड क्लॉथ्स एंड शेल्टर। यानी कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे का अभाव या पैसे का न होना क्या कहलाता है, गरीबी कहलाता है। आज देखिए भारत में कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सरकार ने एक लाइन खींचा है जिसके ऊपर वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर कहलाते हैं और नीचे वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे कहलाते हैं। इसमें जो है आज इंडिया में 37% पॉपुलेशन जो है, 37% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is below the poverty line। यानी आज भारत में 37% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है, माने 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें बिहार की स्थिति क्या है और किस स्टेट की स्थिति क्या है, गरीबी में कौन सा स्टेट आगे है और कौन सा पिछड़ा है। ठीक है, हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है, बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है, इंडिया के प्रति व्यक्ति लोगों का आय क्या है। तो अगला जो पॉइंट है, अब देखेंगे कि द हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट। ठीक है, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉवर्टी, द मोस्ट पॉवर्टी स्टेट। यानी कि सबसे ज्यादा गरीबी वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला आप देखिए कौन है, बिहार है, जहां आपके इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। कितने परसेंट लोग रहते हैं, 51.91% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है, बिहार। दूसरे नंबर पे आता है गरीबी के मामला में झारखंड जो है सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य है, 2 नंबर पे। यहाँ पे जो है आपके झारखंड में 42.16% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे। तीसरे नंबर पे आता है उत्तर
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है 37.79% लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे। समझ में आ रही है बात? देखिए कि क्या आंकड़ा है, कहाँ किस स्टेट में सबसे ज्यादा गरीबी है। अब देखिए अगला पॉइंट है द लोएस्ट पॉवर्टी स्टेट, यानी ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जहां सबसे कम गरीबी है। ठीक है, ये सब इंडिया के ही स्टेट है, लेकिन देखिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में। अब देखेंगे कि सबसे कम गरीबी वाले स्टेट कौन कौन से। पहला है गोवा, जहां भारत के सबसे कम गरीब लोग रहते हैं। गोवा में 5.09% लोग गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, सॉरी गरीबी रेखा से ऊपर, सॉरी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी यहाँ सबसे कम गरीबी है गोवा में। दूसरे नंबर पे आता है केरला। केरला में भी बहुत कम गरीबी है, यहाँ जो है 7.05% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है मात्र। देखिए यहाँ बिहार को देखिए, गोवा को देखिए, झारखंड को देखिए, केरला को देखिए। अब आता है तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी बहुत कम लोग गरीब हैं, यहाँ 8.06% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, प्रति व्यक्ति आय समझते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी किस स्टेट के लोगों का इनकम सबसे ज्यादा है और किस स्टेट के लोगों का इनकम सबसे कम है। तो देखिए अगला पॉइंट, द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट with the highest per capita income, यानी कि किस स्टेट के लोगों का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, वो है गोवा। गोवा के लोगों का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1.92 लाख, यानी गोवा के लोगों का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो है 1,92,000 रुपया सालाना। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला स्टेट कौन सा है। अगला पॉइंट, स्टेट with the lowest per capita income, वो है हमारा बिहार। क्या है, बिहार। यहाँ कितना है प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से देखिए गोवा का 1,92,000 है, लेकिन हमारे स्टेट के लोगों का देखिए कितना है, 50,555 रुपया सालाना है। ये चिन्ह जानते हैं ना किसका है, रुपए का। ठीक है, ये है हमारे बिहार की स्थिति। लीजिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि अपने इंडिया में, भारत में सबसे माने एवरेज, पूरे भारत का एवरेज प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, लिख लिया ना इतना, पूरे भारत का देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है।
देखिए क्या है कि भारत जो है, यहाँ पे गरीबी के भी बहुत सारे कारण हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या कारण है कि यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी होने के मुख्य कारण क्या क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पूरे भारत में द इंटायर, सूखा कपड़ा है, सूखा कपड़ा है, कागज दो तो एक फाड़ के कागज दो, सदा पेज दो, फाड़ो ने पेज दो, रखो। देखिए पूरे भारत का आंकड़ा देखिए कि क्या है, द इंटायर इंडियाज पर कैपिटा इनकम, यानी पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, 86,559 रुपीज। यहाँ देखिए बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है, 50,000, लेकिन इससे भी ज्यादा है भारत, पूरे भारत का प्रति व्यक्ति आय से भी बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। बहुत बुरा स्थिति है हमारे बिहार का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में गरीबी के कारण कौन कौन से हैं। भारत में गरीबी के कारण कौन कौन से हैं। मुख्य कारण जो है आपको बताते हैं कि क्यों भारत जो है गरीबों का देश कहा जाता है। आज भारत जो है एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, ठीक है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, ठीक है। आप मान लीजिए कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और हमारे पास 10 रुपया है, तो अगर सबको बराबर बराबर बांटना है तो कितना बांटेंगे, 1-1 रुपया। लेकिन अगर 5 बच्चे होते तो 2-2 रुपया आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में गरीबी का, ठीक है, कि जनसंख्या जो है बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी तेजी से हमारी जनसंख्या जो है बढ़ रही है। अगर इस पे लगाम नहीं लगाया जाएगा तो और भी लोग गरीब होते जाएंगे, ठीक है। एक संसाधन जो है लिमिट में है, हमारे इस धरती पे, इस इंडिया में सभी चीजों का लिमिटेशन है, लेकिन जनसंख्या का कोई लिमिट नहीं है। इतना तेजी से वृद्धि कर रहा है कि पर कैपिटा इनकम भी घट रहा है, लोगों का रहन सहन में भी ये हो रहा है, कमी हो रहा है। देखिए अब आते हैं भारत में गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से। द मेन रीजन्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से। पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या का बहुत ज्यादा होना भी भारत में ज्यादा गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक ना। अगला है शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अभाव है अपने यहाँ, बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ पे शिक्षा की कमी है, बहुत ज्यादा लोगों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, ठीक है, ये भी एक मुख्य कारण है।
अनुचित जो है तीसरा कारण inappropriate government पॉलिसीज, इनअप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी सरकार की गलत नीतियां भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आज जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, अगर सरकार चाहे तो इस पे रोक लगा सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाह रही, इसलिए भी गरीबी जो है तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं यहाँ। ठीक है, ये एक कारण है। दूसरा है, अगला पॉइंट है कम्युनल सोशल कंडीशन, सामाजिक यहाँ पे जो विभिन्नता जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जात पात में बटे हुए हैं, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते, सामाजिक स्तर पे लोग जो है एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, ऊंच नीच छुआछूत ये सब भी बहुत बड़ा हुआ है, इसका भी एक गरीबी का जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई भी इसका गरीबी का मुख्य कारण है। मान लीजिए हमारा इनकम 100 रुपया है, ठीक है, और हम लोग 100 रुपया है, तो अगर चावल 20 रुपया बिक रहा है तो 100 रुपया में 5 किलो होगा ना, अगर यही चावल 50 रुपये बिकने लगे तो मात्र 2 केजी होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि महंगाई जो है वो भी चरम पे है। आज देखिए पेट्रोल का भाव कितना, डीजल का भाव कितना बढ़ गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमको सब्जी ले जाकर मोतिहारी बेचना है, ठीक है, तो पहले 100 रुपये के तेल में हम लोग चले जाते थे गाड़ी से, लेकिन आज वहीं 150 रुपया लग रहा है, तो वो 150 रुपया कहाँ से हम निकालेंगे, उसी सब्जी पे रख के निकालेंगे। तो इस कारण भी है एक गरीबी जो है, गरीबी का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगला पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक आपदा क्या है, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ठीक है, ये जो है प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब मान लीजिए कि खेती में बहुत बड़ा, हम यहाँ बिहार में जो है बहुत बड़ा एरिया में धान की खेती होती है और बाढ़ आ जाता है, धान दह जाता है, इससे किसान जो है नुकसान में चला जाता है। किसान जो है कर्ज लेकर धान बोया रहता है और धान जो है दह जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उचित स्वास्थ्य सेवाओं का जो है अभाव है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज यानी प्रॉपरली हेल्थ सर्विस अगर गवर्नमेंट देने लगे, मान लीजिए कि बहुत बड़ा आदमी के आय का बहुत बड़ा इनकम जो है, बहुत बड़ा इनकम स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो जाता है। जैसे आज हम बीमार पड़े, सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकारी हॉस्पिटल में उचित व्यवस्था नहीं है, तो हमको प्राइवेट में जाकर पैसा खर्च करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा आय का जो है बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में चला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लोगों की बुरी आदतें भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। 8वां पॉइंट लिखिए, बैड हैबिट्स ऑफ पीपुल, बैड हैबिट ऑफ पीपुल, लोगों की गलत माने बुरी आदतें
इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। आज मान लीजिए कि कोई लेबर जो है 100 रुपया कमा के आता है, 50 रुपया का शराब पी जाता है, जुआ खेल जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उसके गरीब होने का। ठीक है। नौवां कारण देखिए क्या है, टैक्स। टैक्स की चोरी, कर की चोरी। कर भी बहुत लोग, जो लोग इनकम करते हैं, बहुत लोग तो ऐसा इनकम नहीं है कि सरकार को टैक्स दें, लेकिन जो लोग कुछ कमाते हैं वो लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते। अगर वो लोग सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार जो है हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, कर की चोरी करना भी लोगों का आज गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। और सबसे अंतिम और सबसे बड़ा कारण देखिए क्या है, वो है करप्शन। करप्शन, करप्शन मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज ब्लॉक में किसी काम के लिए चले जाइए तो ऐसे अधिकारी जिनको जो है सरकार लाखों का तनख्वाह देता है, वो लोग बिना पैसा लिए 1500 लिए आपका काम नहीं करेंगे। ये करप्शन भी लोगों के गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक ना। तो ये था आपके पॉवर्टी मैंने गरीबी के ऊपर आज का क्लास। आपने देखा कि आज भारत की स्थिति गरीबी में, गरीबी के हालात क्या हैं भारत में, हमारे बिहार में लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है और गरीब होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही।